रणजी's वंडरफुल बैट, रणजी की एक बेहतरीन बैट। यह कहानी एक लड़के की है जिसे यह लगता है कि वह एक अच्छा प्लेयर है क्योंकि उसके पास एक लकी बैट है। अगर हम इस स्टोरी के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले रस्किन बॉन्ड है, जो कि एक इंडियन ऑथर है, एक ब्रिटिश डिसेंट के। मतलब इनकी माँ ब्रिटिश थी और इनके फादर इंडियन थे। इनका जन्म कसौली में हिमाचल प्रदेश में हुआ था और यह जामनगर, देहरादून और शिमला में बढ़े। उनका जो प्रेम था बच्चों के लिए, उसके कारण उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। अब बच्चे हो या बूढ़े, हर लोग उन्हें एडमायर करते हैं। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। अगर हम कहानी के बारे में बात करें तो यह रस्किन बॉन्ड की बुक रणजी's वंडरफुल बैट एंड अदर स्टोरीज से लिया गया है। रणजी एक इनोसेंट लड़का है जिसे क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। वह इस गेम के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है और वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने इस खेल के लिए। अब इसके साथ शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक क्रिकेट का मैच चल रहा है जहाँ पर विकेट कीपर बोलता है हाउस दैट, मतलब कैसा रहा, और यह बोलते हैं उसके हाथ में बॉल था। फिर वह दोबारा से चिल्लाते सारे के सारे प्लेयर्स, हाउस दैट, कैसा रहा बॉल, क्या हुआ। तो यहाँ पे सारे के सारे लोग अंपायर की तरफ देख रहे थे, जिसके बाद अंपायर बोलता है आउट। और इसी के साथ सूरज, जो कि हमारे स्कूल के टीम का कैप्टन था, वह आउट हो चुका था और वह वापस पवेलियन में जा चुका था। और अभी तक स्कोर हुआ था 53 रन्स पे 4 विकेट और हमें 60 रन और बनाने थे जीत के लिए। और यह एक अच्छा बैट्समैन कर सकता था क्योंकि बाकी सारी के सारे लोग बॉलर्स थे, उनमें से कोई भी बैट्समैन नहीं था। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर रणजी की बारी आती है। वह बैटिंग के लिए आता है। वह बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब टीम का सबसे छोटा मेंबर है रणजी। वह 11 साल का है, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा बहादुर है और दृढ़ निश्चय वाला है। जैसे ही वह विकेट के पास जाता है तो उसके जो काले बाल थे, जिसे वह मैनेज नहीं कर पाता था, उसके ऊपर जो टोपी लगा था वह उड़ के गिर गया था। रणजी के बारे में बात किया जाए तो उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आंखें थी और उसकी कलाई भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और पिछले कुछ छोटे मोटे मैचेस में उसने अच्छा खासा रन मारा था, लेकिन पिछले 2 मैचों से उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। और अब तक उसने मात्र सिर्फ 12 रन मारे थे पिछले मैच में। अब यहाँ पे क्या था, वह बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड था कि वह रन ज़रूर बनाएगा और अपने टीम को जिताएगा। अब यहाँ पे रणजी तैयार हो चुका था बॉलर को फेस करने के लिए। सारे के सारे फील्डर्स जो है वह बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे एक दूसरे के, कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि रणजी का वो लोग कैच ले लेंगे। वही दूसरी ओर जो फास्ट बॉलर था वह बहुत ही ज़्यादा दूर जाता है और वह दौड़ते हुए आता है और रणजी की तरफ बॉल फेंकता है। रणजी ने यह डिसाइड कर लिया था कि वह अचानक से आगे बढ़ करके बॉल को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में ही उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और पीछे की तरफ चला गया। जिससे क्या होता है, वह बॉल हवा में जा रहा था और घास में टप्पा खाने के बाद वह रणजी के पैड पे चला जाता है। मतलब LBW का सिचुएशन यहाँ पे हो चुका है।
सारे के सारे लोग बोलते हैं हाउस दैट, विकेट कीपर बोलता है कि क्या हुआ, आउट हुआ कि नहीं हुआ, सारे के सारे फील्डर्स बोलते हैं। जिसके बाद अंपायर अपनी उंगली उठाता और कहता है आउट हो चुका है, मतलब रणजी भी हार गया। उसके सारे अरमानों पे पानी फिर चुका था। अब जैसे रणजी वापस आता है तो क्या पता चलता है कि जो दूसरी टीम थी वह जीत चुकी थी। सूरज रणजी के पीठ को थपथपाते हुए बोलता है चलो कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करने की कोशिश करना, तुम बस अभी आउट ऑफ फॉर्म हो। लेकिन वही दूसरी ओर उनके जो क्रिकेट कोच थे वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और ऐसा नहीं था कि वह माफ़ी देने वाले थे। और वह रणजी को बोलते हैं अगले मैच में तुम्हें और ज़्यादा रन बनाना पड़ेगा, वरना तुम अपना जगह इस टीम में खो दोगे। तो अपने सारे प्लेयर्स को नकारते हुए अवॉइड करते हुए रणजी अपने घर की तरफ जा रहा था और उस समय उसका सिर झुका हुआ था और उसने अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पॉकेट में रखा हुआ था। वह बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा था। वह बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था कि वह कुछ कर पाए, अच्छा खासा स्कोर बना पाए। उसे क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अपने स्कूल की टीम के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। यह सारी बातें वह सोच रहा था और घर वापस जाते समय वह मिस्टर कपूर, जिनका एक स्पोर्ट्स का शॉप है, वहाँ पे हमेशा रुकता और उनसे बातचीत भी करता। अगर मिस्टर कुमार के बारे में बात किया जाए तो उनके पास बहुत सारे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन रैकेट, हॉकी स्टिक, अलग अलग तरह के बॉल्स अलग अलग शेप और साइज में थे। यह एक ऐसा जगह था जहाँ पे ज़्यादातर रणजी अपना समय बिताता। लेकिन आज का दिन कुछ ऐसा था कि रणजी को रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। वह दूसरी तरफ रास्ता देखते हुए जा रहा होता है। तभी मिस्टर कुमार उसे आवाज़ देते हैं, हेलो रणजी, आज ज़्यादा हड़बड़ी है क्या, कहाँ जा रहे हो, लगता है तुम बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो। अब जब मिस्टर कुमार ने रणजी को आवाज़ दे दिया था तो रणजी अब मिस्टर कुमार की आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि वह हमेशा उसके लिए काइंड और हेल्पफुल रहे। वह हमेशा उसे अलग अलग तरह के एडवाइस देते थे। वही दूसरी ओर अगर मिस्टर कुमार के बारे में बात करें तो वह हमेशा यंगर प्लेयर्स को इनकरेज करते थे और उन्हें लगता था कि रणजी भविष्य में एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा। जैसे ही रणजी उनकी दुकान के अंदर आता है तो वह पूछते क्या बात हुआ, आज का मैच हार गए क्या, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जब वह मिस्टर कुमार के पास जाता है, उनके दुकान में बैठता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। अब यहाँ पे रणजी बोलता हम लोग तो आज का मैच हार गए, तो मिस्टर कुमार बोलता चलो कोई बात नहीं, अगर इस दुनिया में लूजर्स ना होंगे तो हम कहाँ जाएंगे। दुनिया में तो कोई गेम ही नहीं हो पाएगा, ना क्रिकेट होगा, ना फुटबॉल होगा, ना हॉकी, ना टेनिस। ये जीत हार तो लगा हुआ रहता है। अगर लूजर्स ना होंगे तो कोई कैरम भी नहीं खेलेगा, कोई मार्बल्स कंचे भी नहीं खेलेगा और किसी तरीके का स्पोर्ट्स शॉप भी नहीं होगा मेरे लिए। चलो खैर, तुमने कितने रन बनाए। जिस पे रणजी बोलता है कि एक भी नहीं, मैंने तो रन बनाए ही नहीं। जिस पे मिस्टर कुमार बोलते चलो कोई बात नहीं, जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनका कभी दिन अच्छा होता है, कभी नहीं होता है। फिर उसके बाद रणजी बोलता है लेकिन मैंने पिछले 3 मैचों में कुछ खास रन नहीं बनाया और मुझे तो बोला गया कि अगर मैं अगले मैच में रन नहीं बनाऊंगा तो मुझे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तब यहाँ पे मिस्टर कुमार बोलते हैं तो इसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। जिस पे रणजी बोलता है मैं तो बस अनलकी हूँ। जिसे बोलते हैं हो सकता है, लेकिन यह समय समय की बात है, हमारा लक
चेंज हो सकता है। जिस पे रंजी बोलता है नहीं अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, जिस पे मिस्टर कुमार बोलते हैं बेवकूफ़ वाली बातें क्यों करते हो, कभी भी लेट नहीं होता है। कोई एक ऐसा समय नहीं है जहाँ पे बोल दे कि आज लेट हो चुके हैं। चलो मेरे साथ मेरे दुकान के पीछे वाले एरिया में चलो, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लक के लिए कुछ कर सकता हूँ। अब रंजी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह मिस्टर कुमार के साथ उसके दुकान के पीछे वाले एरिया में चले जाता है, जहाँ पे वह रूम में एकदम लाइट बहुत ही धीमी लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत तरीके पुराने और सेकंड हैंड स्पोर्ट्स वाले फुटबॉल ब्लैडर, ब्रोकन बैट्स, टूटे हुए बैट्स और रैकेट, बहुत सारी चीज़ें थी। मिस्टर कुमार एक पुराने से क्रिकेट बैट को ध्यान से देखते हैं और थोड़ी देर बाद बोलते हैं हाँ, और ऐसा बोलते हुए वह बैट उठाते हैं और वह बोलते ये रहा वो बैट। अब मिस्टर कुमार बोलते हैं कि यह मेरा सबसे ज़्यादा लकी बैट रहा है। इस बैट का इस्तेमाल करते हुए मैंने बहुत सारी सेंचुरीज भी मारी है। और ऐसा करते हुए वह रूम में बैट को इस तरीके से मूव कर रहे थे कि मानो उनकी तरफ बहुत सारे बॉल्स आ रहे हैं। आगे मिस्टर कुमार बोलते हैं हाँ, यह बहुत ही ज़्यादा पुराना बैट है, लेकिन इसका मैजिक आज तक नहीं खोया है। और ऐसा बोलते हुए वह रंजी को बैट देते और कहते ये लो, यह मैं तुम्हें बैट दे रहा हूं जिससे तुम अपने आने वाले सारे मैचेस को खेलोगे और जीतोगे भी। इस बैट का इस्तेमाल करते हुए तुम फेल तो नहीं हो सकते। अब यहाँ पे रंजी उस बैट को देखे जा रहा था और कहता है सही में भैया, यह वही बैट है जिससे आपने बहुत ज़्यादा सेंचुरी बनाया। जिस पे मिस्टर कुमार बोलते हैं हाँ हाँ, यह वही बैट है, इससे मैंने बहुत सारे सेंचुरीज बनाए हैं और इससे बहुत सारे सेंचुरीज बन भी सकते हैं। अब इस बात को सुन करके रंजी उस बैट को अपने साथ ले जाता है और सैटरडे मैच का इंतज़ार कर रहा होता है, जहां पे उनकी स्कूल का टीम दूसरे टाउन के स्कूल के टीम के साथ मैच उनका होने वाला था। उस वीक स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला था, तो रंजी को इतना समय ही नहीं मिल पाया कि वह प्रैक्टिस कर सके बाकी सारे के सारे बॉयज़ के साथ। अब उसका कोई भाई भी नहीं था और ना बहन थी, लेकिन उसके घर के बगल में एक कोकी नाम की लड़की रहती थी, जो कि शाम को उसके साथ गार्डन में खेलने के लिए जाती और वह रंजी को बॉल फेंकती। इसी तरह समय गुजरता है और अंत में सैटरडे का दिन आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा तेज धूप चल रही थी और यह क्रिकेट खेलने का सबसे अच्छा समय था। सूरज, जो कि रणजी के स्कूल टीम का कैप्टन है, उसने टॉस जीता और उसने यह डिसाइड किया वह बैटिंग करेगा। अब यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है कि जो शुरुआत के दो दो बैट्समैन होते हैं वह 30 रन बना पाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक स्पिनर आता है, एक स्पिन बॉलर आता है, जिसके कारण गेम पूरी तरीके से बदल चुका था। अब यहाँ पे 2 विकेट गिर चुकी थी और अभी 33 स्कोर हो चुका था 2 विकेट गिरने के बाद। हालांकि उसके बाद जब सूरज आता है तो उसने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन उसने भी ज़्यादा रन नहीं बना पाया क्योंकि स्पिनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद अगला बैट्समैन आता है, वो भी क्लीन बोल्ड हो जाता है। तो अब तक 46 रन बन चुके थे 4 विकेट पे। अब बारी था रणजी का। वह विकेट के पास बहुत ही ज़्यादा आराम से जाता है, अपने गार्ड को प्रिपेयर करता है और वह पहली बॉल का इंतज़ार करने लगता है। और वही दूसरी ओर अगर हम बॉलर के बारे में बात करें तो वह शॉर्ट डिस्टेंस से दौड़ता है और फिर वह बॉल रणजी की तरफ फेंकता है और रणजी आगे बढ़ के उस बॉल को मार देता है।
और रणजी को ऐसा महसूस होता है कि वह बॉल उसके बैट के सबसे नीचे वाले पार्ट से टकरा करके चला गया और अचानक से वहां पे क्रैक की साउंड आती है। यहां पे बॉल इस तरीके से उसके बैट में लगा था कि रणजी का बैट का जो मिडिल पार्ट था वह दरक चुका था और वह बॉल सीधा बाउंड्री की तरफ जाता है। इससे उसे 4 रन मिल चुके थे। अब इस बात को देख कर के बॉलर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और इस बार वह क्या करता है, फुल टॉस बॉल फेंकता है जिसे रणजी फिर मारता है और फिर चौका चला जाता है। और यह तो बस शुरुआत थी। अब यहाँ पे रणजी को पता था उसे कैसे बैटिंग करना है। वह लेट कट्स ले रहा है, स्क्वाड कट्स ले रहा है, स्ट्रेट ड्राइव कर रहा है, ऑन ड्राइव कर रहा है, ऑफ ड्राइव कर रहा है। अलग अलग तरीके से वह बॉल को मार रहा है। वही दूसरी ओर जो अपोजिशन वाले कैप्टन था, जो दूसरे पार्टी का जो कैप्टन था, उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। अलग अलग तरीके के बॉलर का इस्तेमाल कर रहा है। कोई फास्ट बॉलर है, कोई स्पिन बॉलर है, लेकिन कोई भी रणजी को हरा नहीं पा रहा था। और लंच ब्रेक से पहले उसने 40 रन बना लिए थे। लंच ब्रेक 20 मिनट का होता है और फिर उसके बाद रणजी और ज़्यादा देर तक खेलता है। फिर उसके बाद उनके तरफ की इनिंग खत्म हो चुकी थी और अभी तक रणजी ने 58 रन बनाए थे। वही दूसरी ओर राइवल टीम के लोगों ने कुछ खास स्कोर नहीं किया था और इस तरीके से रणजी का स्कूल है वह मैच जीत जाता है। जब वह घर जा रहा था तो रणजी मिस्टर कुमार के दुकान पर रुकता है और यह गुड न्यूज़ उन्हें सुनाता है। वह कहता है, हम जीत गए और आज मैंने 58 रन बनाए थे और सही में वो बैट तो बहुत ज़्यादा लकी था। तो मिस्टर कुमार ने बोला, मैंने तो तुम्हें कहा था कि वह बैट बहुत ज़्यादा लकी है और यह तो बस स्कोर होने की शुरुआत है। तुम बहुत ही ज़्यादा रन बनाने वाले हो इस लकी बैट से। अब इसी बात को सुनते हुए रणजी वापस अपने घर चला जाता है और वह बहुत ज़्यादा खुश था और इस खुशी के लिए उसने जमुना स्वीट शॉप से 2 लड्डू लिए। किसके लिए? कोकी के लिए। अगर कोकी के बारे में बात किया जाए तो उसे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसे क्रिकेट से भी ज़्यादा क्या पसंद है? तो गोल गोल लड्डू। मिस्टर कुमार शायद सही थे। रणजी की परफॉर्मेंस आने वाले समय में और भी ज़्यादा बेहतर हुई। अगले मैच में उसने 40 रन बनाए और इसी तरीके से 2 और मैच खेलता है जिस पे रणजी ने बहुत ज़्यादा रन बनाए। 45 रन के आसपास उसने बनाए। उसने बहुत सारी बाउंड्रीज फेंकी, चौका छक्का इस तरीके से मार रहा है जैसे कि उसके बॉल को कोई पकड़ ही ना पाए। सेकेंड इनिंग का समय आ जाता है जब उसके स्कूल की टीम को मात्र 60 रन चाहिए थे जीत के लिए और रणजी जब बैटिंग करने के लिए आया था तो उसके स्कूल का रन मात्र 25 था, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पारी खेली और उसने अपने स्कूल को जिता दिया। सारे के सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ तक कि उसके कोच भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। वही दूसरी ओर अगर इस लकी बैट के सीक्रेट के बारे में बात किया जाए तो वह बस 2 लोगों के बीच में था। कौन कौन? रणजी और मिस्टर कुमार। अब इसी तरह एक शाम मैदान में एक फॉर्मल सा मैच हो रहा था। रणजी का दोस्त जिसका नाम है भीम, वह बॉल को पकड़ने के लिए गिर जाता है और उसके हाथ में एक बहुत ही तेज धार वाले पत्थर से चोट लग जाती है। तो रणजी क्या करता है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है बगल वाले टावर में, जहाँ पे उसके दोस्त की मलहम पट्टी की जाती है। और बहुत ज़्यादा रात हो रहा था तो रणजी ने यह डिसाइड किया वो डायरेक्ट घर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता था, वह शाम के समय नॉर्मली चल के अपने घर जाता था, लेकिन इस बार उसने क्या किया, बस पकड़ा। कहाँ से?
तो क्लॉक टावर के पास से उसने बस पकड़ा। जब वह घर जाता है तो उसकी माँ उसके लिए चाय लाती है, और जब वह चाय पी रहा होता है उसी समय कोकी उसके घर में आ जाती है। और सबसे पहले वह क्या पूछती है, रंजी तुम्हारा बैट कहाँ है? तो वह बोलता है, अरे मैंने उस बैट को तो लगता है मैदान में ही छोड़ दिया जब भीम को चोट लगा। तो फिर वह बोलता है, बेहतर होगा मैं अभी जा करके उसे ले करके आऊं। जिस पे उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा कल ले आना, अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। जिस पे रंजीत बोलता, कोई बात नहीं मैं टॉर्च लेकर जाऊंगा। उसे अपनी बैट की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका लक उसे छोड़ करके ना चले जाए। उसने तो बस का इंतज़ार नहीं किया और डायरेक्ट मैदान के पास जाता है। जब वह मैदान पहुंचता तो वहां पे कुछ नहीं था, वहां बैट का एक सान भी नहीं था। तभी उसे याद आता है कि जब वह अपने दोस्त को, मतलब भीम को, जब वह हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तो उसके हाथों में उसका बैट था और वह उस बैट को बस में लेकर के आया था। जरूर उसका बैट बस में ही छूट गया होगा, लेकिन अब उसे वह बैट कभी नहीं मिलने वाला है। वह बैट अब खो चुका था और इस तरीके से सैटरडे का समय आ जाता है। अब यहाँ पे रणजी का स्कूल क्या था, अगला मैच खेलने वाला था। जो टीम कहाँ से आने वाली थी, दिल्ली से। तो सैटरडे को मैच है और रणजी के पास बैट नहीं है। अगले दिन वह मिस्टर कुमार की दुकान में जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो मिस्टर कुमार ने बोला, क्या बात है? जिस पे रणजी बोलता है, मुझसे वह बैट खो गया, आपका लकी बैट, जिससे मैंने बहुत ज़्यादा रन बनाए थे और आपने भी बहुत ज़्यादा रन बनाए थे, वह मुझे छोड़ के जा चुका है। और कल के बाद परसों दिल्ली स्कूल से हमारा मैच है और मैं ज़्यादा रन भी नहीं बना पाऊंगा, तो हम लोग हार जाएंगे, हमारे जीतने की कोई चांसेस भी नहीं है। जिसके बाद मिस्टर कुमार हंसते हैं कहते हैं, तुम अभी भी चाहो तो रन बना सकते हो। जिस पे रंजीत बोलता है, लेकिन मेरे पास तो वह बैट है ही नहीं, अब मैं कैसे बनाऊंगा? जिस पे मिस्टर कुमार बोलता है, तुम किसी बैट से उतना रन बना सकते हो, यह बैट्समैन है जो मैटर करता, ना कि बैट। तो अगर बैट्समैन अच्छा है तो वो किसी बैट से अच्छा खासा रन बना सकता है। अगर कहो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो बैट मैंने तुम्हें दिया था वो बाकी बैटों के जैसा ही था, उसके पास कुछ मैजिकल नहीं था। मैजिक था तो वो तुम्हारे अंदर था, तुमने उस बैट का इस्तेमाल करते हुए अच्छे खासे रन को बनाया है। इस बात को कभी मत भूलना। हमेशा अपने रन के लिए बैट पे डिपेंडेंट नहीं रहो, खुद पे डिपेंडेंट रहो, खुद पे विश्वास करो। बैट के पास मैजिक तभी हो सकता है जब बैट्समैन के अंदर मैजिक हो। तुम्हें बस कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, बैट की तो बिल्कुल नहीं। लेकिन रणजीत को कॉन्फिडेंस का मतलब नहीं पता था। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है? तो मिस्टर कुमार बोलता है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है इस बात पे विश्वास करना कि तुम बेहतर हो। जिस पे रणजी बोलता है, तो मैं बैट के बगैर भी खेल सकता हूँ। तो मिस्टर का बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम हमेशा से एक अच्छे बैट्समैन रहे हो, तुम्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी। तो अगले जो मैच है सैटरडे को, उसमें भी तुम अच्छे खासे रन बनाओगे। बस तुम्हें अपने आप पे विश्वास करना है कि तुम यह कर सकते हो। अब सैटरडे का मैच आ जाता है। रणजी विकेट के पास जाता है और वह भीम से एक बैट लेकर के आता है। यहाँ पे स्कूल के टीम का पहला विकेट गिर चुका था और मात्र 2 रन बने थे। तो रणजी स्टेज के पास पहुँचता है तो दिल्ली स्कूल का जो ओपनिंग है, तो ओपनिंग बॉलर वहाँ पे आता है और वह फास्ट बॉलर था। तो रणजी ने उसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसे फेस किया। पहला बॉल तो वाकई बहुत ज़्यादा फास्ट था, लेकिन इतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं था। अब यहाँ पे रणजी पीछे होकर के वह बॉल को मारना शुरू कर देता है। बॉल बाउंड्री पे बाउंड्री जा रही है और जो बॉल है इतनी तेज़ी के साथ जा रही है कि फील्डर्स भी उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। यह गया 6। सारे के सारे लोग रणजी को चेयर कर रहे थे और रणजी को समझ में आ जाता है कि मैजिक उसके अंदर है। उसने 75 रन्स बनाए थे अपने स्कूल की तरफ से, और जब वह वापस जाता है तो वह 1 दर्जन लड्डू लेकर के जाता है कोकी और मिस्टर कुमार के लिए।
और वह दिल्ली स्कूल से भी वह जीत चुका था।